अरे बच्चों, सुप्रभात। आज हम मंत्रणा पाठ पढ़ेंगे। मंत्रणा होता है सलाह। जब पांडव विराट की राजधानी छोड़कर उपलव्य नगर में रह रहे थे तो वहां से उन्होंने श्री कृष्ण को सलाह के लिए बुलाया था। तो आज क्योंकि उन्हें अपना राज्य चाहिए था, उनका 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास पूरा हो गया था। तो अब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। 13वां वर्ष पूरा होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर विराट राज के ही राज्य में स्थित उपलव्य नामक नगर में जाकर रहने लगे थे। तो वे कहाँ रहने लगे थे? उपलव्य नामक नगर में। कहाँ छोड़कर है? कौन सा स्थान है? विराट की राजधानी। पहले विराट की राजधानी में रह रहे थे। विराट के पास अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी, इसलिए पांचों भाई प्रकट रूप में रहने लगे। पहले तो वे छुपकर रहते थे, अपना वेश बदल रखा था, अपना नाम बदल रखा था, और अब वे अपने वास्तविक रूप में आ गए थे। आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए, तय होता है निश्चित करने के लिए, उन्होंने अपने भाई बंधुओं एवं मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजे। भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा तथा पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को लेकर श्री कृष्ण उपलव्य जा पहुँचे। कहाँ पहुँचे? उपलव्य नामक नगर में। किसके पास? किसके पास गए वे? पांडवों के पास। कौन कौन गए? बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा, अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीर। इंद्रसेन आदि राजा अपने अपने रथों पर चढ़कर उपलव्य जा पहुँचे। काशीराज और वीरशैव भी अपनी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ युधिष्ठिर के नगर में पहुँचे। सबसे पहले तो क्या हुआ कि वहाँ पर अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया। इसके बाद विराट राज के सभा भवन में सभी आगंतुकों आए हुए राजा मंत्रणा होती है सलाह के लिए, विचार विमर्श के लिए इकट्ठे हुए। विराट के पास श्री कृष्ण और युधिष्ठिर बैठे। तो बच्चों बताइए, विराट के पास कौन कौन बैठे थे? विराट के पास कौन कौन बैठे थे? श्री कृष्ण और युधिष्ठिर। द्रुपद के पास बलराम और सात्यकी। द्रुपद कौन था? द्रौपदी के पिताजी, पांचाल देश के राजा। और भी कितने ही प्रतापी राजा सभा में विराजमान थे। सभा में सबके अपने अपने आसन पर बैठ जाने पर, आसन होता बैठने का स्थान, उनकी जो कुर्सी लगी थी, श्री कृष्ण उठे और बोले, सम्माननीय, सम्मान के योग्य बंधुओं और मित्रों, आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कुछ ऐसे उपाय सोचें जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभप्रद होता, लाभदायक हों, न्याय उचित हों, और जिससे पांडवों तथा कौरवों का सुयश बढ़े। जो राज्य युधिष्ठिर से छीना गया है वह उनको वापस मिल जाए तो पांडव शांत हो जाएंगे और दोनों में संधि हो सकती है। संधि होता मेल। मेरी राय में, राय होता मत या विचार में, इस बारे में दुर्योधन के साथ उचित रीति से बातचीत करके उसे समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना होगा जो सर्वथा योग्य हो। सर्वथा होता है हमेशा।
तब बलराम उठे और बोले, श्री कृष्ण ने जो सलाह दी है वह मुझे न्यायोचित लगती है। आप लोग जानते ही हैं कि कुंती के पुत्रों को आधा राज्य मिला था। वे जुए में हार गए थे। अब वे उसे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। यदि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध किए ही वे अपना राज्य प्राप्त कर सके तो उससे न केवल पांडवों बल्कि दुर्योधन तथा सारी प्रजा की भलाई होगी। बलराम के कहने का सार यह था कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा से जुआ खेलकर राज्य गंवाया था। उनकी इन बातों से यदुकुल का वीर और पांडवों का हितैषी होता भला चाहने वाला सात्यकी आग बबूला हो उठा। आग बबूला होना, क्रोधित होना। उससे रहा न गया। वह उठकर कहने लगा, बलराम की जो बातें मुझे जरा से भी न्यायोचित नहीं मालूम होती। युधिष्ठिर को आग्रह होता प्रार्थना करके जुआ खेलने पर विवश होता लाचार किया गया और खेल में कपट होता धोखे से हराया गया था। फिर भी इनकी सज्जनता ही थी जो प्रण निभाकर उन्होंने खेल की शर्तें पूरी की। दुर्योधन और उनके साथी जो यह पुकार मचा रहे हैं, यानी चिल्ला रहे हैं कि 12 महीने पूरा होने से पहले ही पांडवों को उन्होंने पहचान लिया, ये बिल्कुल झूठ है। सरासर होता बिल्कुल झूठ है और बिल्कुल अन्याय है। मेरी राय में बगैर होता बिना युद्ध के मानेगा ही नहीं। इसलिए विलंब होता देर करना हमारे लिए बिल्कुल नासमझी की बात होगी। सात्यकी की इन दृढ़तापूर्ण और जोरदार बातों से राजा द्रुपद बड़े खुश हुए। वे उठे और बोले, सात्यकी ने जो कहा वह बिल्कुल सही है। मैं उनका जोरों से समर्थन करता हूँ। शल्य, धृष्टकेतु, जयसेन, कैकेय आदि राजाओं के पास अभी से दूत भेज देने चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि सुलह होता समझौता का प्रयत्न होता कोशिश ही न की जाए, बल्कि मेरी राय में तो राजा धृतराष्ट्र के पास अभी से किसी सुयोग्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना बहुत ही जरूरी है। राजा द्रुपद के कह चुकने के बाद श्री कृष्ण उठे और बोले, सज्जनों, पांचाल राज ने जो सलाह दी है वह बिल्कुल ठीक है। भैया बलराम जी और मुझ पर कौरवों का जितना हक है उतना ही पांडवों का भी है। हम यहाँ किसी का पक्षपात करने नहीं, पक्षपात होता है भेदभाव, बल्कि उत्तरा के विवाह में शामिल होने के लिए आए हैं। अब हम अपने स्थान पर वापस चले जाएंगे द्रुपद की ओर देखकर। द्रुपद राज, आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं, बुद्धि एवं आयु में भी बड़े हैं। हमारे लिए तो आप आचार्य के समान हैं। धृतराष्ट्र भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। इज्जत होता है सम्मान करना। द्रोण और कृपाचार्य तो आपके लड़कपन के साथी है। लड़कपन होता है बचपन। इसलिए उचित तो यही होगा कि जो कुछ दूत को समझाना बुझाना हो वह आप ही समझा दे और उन्हें हस्तिनापुर भेज दे। यदि इसके बाद दुर्योधन न्यायोचित रूप से संधि के लिए तैयार न हो तो सब लोग सब तरह से तैयार हो जाएं और हमें भी कहला भेजें। यह निश्चय हो जाने के बाद श्री कृष्ण अपने साथियों सहित द्वारका लौट गई। विराट, द्रुपद, युधिष्ठिर आदि युद्ध की तैयारियां करने में लग गए।
चारों ओर दूत भेजे गए। सब मित्र राजाओं को सेना इकट्ठी करने का संदेश भेज दिया गया। पांडवों के पक्ष में राजा लोग अपनी अपनी सेना सज्जित करने लगे। सज्जित हो तो सजाना या तैयार करना। इधर ये तैयारियां होने लगी, उधर दुर्योधन आदि भी चुपचाप बैठे नहीं रहे। वे भी युद्ध की तैयारियों में जी जान से लग गए। उन्होंने अपने मित्रों के यहाँ दूतों द्वारा संदेश भेजे जिससे सेनाएं इकट्ठी की जा सके। इस तरह सारा भारतवर्ष आगामी होता आने वाला, युद्ध होता लड़ाई के कोलाहल होता शोर से गूंजने लगा। शांति चर्चा के लिए हस्तिनापुर को दूत भेजने के बाद पांडव और उनके मित्र राजागण जोरों से युद्ध की तैयारी में जुट गए। श्री कृष्ण के पास अर्जुन स्वयं गए। इधर दुर्योधन को भी इस बात की खबर मिल गई कि उत्तरा के विवाह से निवृत्त होता निपटाना, निपटा कर श्री कृष्ण द्वारका लौट गए हैं, सो वह भी द्वारका को रवाना हो गया। संयोग की बात है, संयोग हो तो भाग्य की। जिस दिन अर्जुन द्वारका पहुंचा, ठीक उसी दिन दुर्योधन भी वहां पहुंचा। श्री कृष्ण के भवन में दोनों एक साथ ही प्रविष्ट हुए। प्रविष्ट होना, प्रवेश करना। श्री कृष्ण उस समय आराम कर रही थी। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही उनके निकट संबंधी थे, इसलिए दोनों ही बेखटके यानी बिना संदेह के सेनागार में चले गए। दुर्योधन आगे था, अर्जुन जरा पीछे था। कमरे में प्रवेश करके दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने एक ऊंचे आसन पर जा बैठा। कहाँ बैठा दुर्योधन? श्री कृष्ण के सिरहाने। अर्जुन श्री कृष्ण के पैताने ही हाथ जोड़े खड़ा रहा। पैताने होता है जिसे हम पात कहते, पीछे की तरफ। श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने सामने अर्जुन को खड़े देखा। उन्होंने उठकर उसका स्वागत किया और कुशल पूछी। बाद में घूमकर आसन पर बैठे दुर्योधन को देखा तो उसका भी स्वागत किया और कुशल समाचार पूछे। उसके बाद दोनों के आने का कारण पूछा। दुर्योधन जल्दी से पहले बोला, श्री कृष्ण, ऐसा मालूम होता है कि हमारे और पांडवों के बीच जल्दी ही युद्ध छिड़ेगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि आप मेरी सहायता करें। सामान्यतः यह नियम है कि जो पहले आए उसका काम पहले हो। आप विद्वजनों में श्रेष्ठ है, यानी विद्वानों में आप सबकी पथ प्रदर्शक है। पथ प्रदर्शक होता रास्ता दिखाने वाले। अतः बड़ों की चलाई हुई प्रथा होता रिवाज पर चले और पहले मेरी सहायता करें। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, राजन, आप पहले पहुँचे जरूर, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को ही देखा था। मेरी निगाह में तो दोनों ही बराबर है। निगाह होता नज़र। इसलिए कृतज्ञ भाव से मैं दोनों का ही समान रूप से सहायता करूँगा। पूर्वजों की चलाई हुई प्रथा यह है कि जो आयु में छोटा हो उसी को पहले पुरस्कार देना चाहिए। अर्जुन आपसे आयु में छोटा है, इसलिए मैं पहले उससे ही पूछता हूँ वह क्या चाहता है। अर्जुन की तरफ मुड़कर श्री कृष्ण बोले, पार्थ। पार्थ कौन? प्रथा के पुत्र। कुंती का बचपन का नाम प्रथा था, इसलिए प्रथा के पुत्र होने के कारण श्री कृष्ण उसे पार्थ कहकर ही संबोधित करते थे। मेरे वंश के लोग नारायण कहलाते हैं। वे बड़े साहसी और वीर भी हैं। उनकी एक भारी सेना इकट्ठी की जा सकती है। मेरी यह सेना एक तरफ होगी, दूसरी तरफ अकेला मैं रहूँगा। मेरी प्रतिज्ञा होते है प्रण, यह भी है कि युद्ध में मैं न तो हथियार उठाऊंगा और न ही लड़ूंगा।
तुम भली भांति सोच लो, तब निर्णय करो। इन दोनों में से जो पसंद हो वह ले लो। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन बोला, आप शस्त्र उठाए या न उठाए, आप चाहे लड़े या न लड़े, मैं तो आपको ही चाहता हूँ। दुर्योधन के आनंद की सीमा न रही। आनंद होता खुशी। क्यों? क्योंकि वे तो श्री कृष्ण की सेना ही चाहते थे। वह सोचने लगा कि अर्जुन ने खूब धोखा खाया और श्री कृष्ण की वह लाखों वीरों वाली भारी भरकम सेना सहज में ही उसके हाथ आ गई। यह सोचता और हर्ष से फूला न समाता। हर्ष होता खुशी से। दुर्योधन बलराम जी के यहाँ पहुंचा और उसको सारा हाल कह सुनाया। बलराम जी ने दुर्योधन की बातें ध्यान से सुनी और बोले, दुर्योधन, मालूम होता है कि उत्तरा के विवाह के अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था उसकी खबर तुम्हें मिल गई है। कृष्ण से भी मैंने कई बार तुम्हारी बात छेड़ी और उसको समझाता रहा कि कौरव और पांडव दोनों ही हमारे बराबर के संबंधी हैं, किंतु कृष्ण मेरी सुने तब न। मैंने निश्चय कर लिया कि मैं युद्ध में तटस्थ रहूंगा। तटस्थ होता किसी का भी पक्ष न लेना। जो किसी का पक्ष न ले उसे क्या कहते हैं? तटस्थ। क्योंकि जिधर कृष्ण न हो उस तरफ मेरा रहना ठीक नहीं है। अर्जुन की मैं सहायता करूंगा नहीं। इस कारण मैं तुम्हारी भी सहायता करने योग्य नहीं रहा। मेरा तटस्थ रहना ही ठीक है। हस्तिनापुर को लौटते हुए दुर्योधन का दिल बलियों चल रहा था, यानी अत्यधिक खुश हो रही थी। वह सोच रहा था कि अर्जुन बड़ा बुद्धू बना। बुद्धू तो मूर्ख। द्वारका की इतनी बड़ी सेना अब मेरी हो गई और बलराम जी का स्नेह तो मुझ पर है ही। श्री कृष्ण भी निशस्त्र यानी बिना हथियारों के और सेना विहीन हो गए। यही सोचते विचारते दुर्योधन खुशी खुशी अपनी राजधानी में आ पहुंचा। कृष्ण ने पूछा, सखा अर्जुन, सखा होता मित्र, एक बात बताओ, तुमने सेना बल के बजाय मुझ निशस्त्र को क्यों पसंद किया? अर्जुन बोला, बात यह है कि आप में वह शक्ति है जिससे आप अकेले ही इन तमाम राजाओं से लड़कर इन्हें कुचल सकते हैं। अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अच्छा यह बात है, और अर्जुन को बड़े प्रेम से विदा किया। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पार्थ सारथी की पदवी प्राप्त की। किसके सारथी बने? अर्जुन के। और किस सारथी की पदवी प्राप्त की? पार्थ। मद्र देश के राजा शल्य नकुल सहदेव की माँ माद्री के भाई थे। जब उन्हें यह खबर मिली कि पांडव उपलव्य के नगर में युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, तो उन्होंने एक भारी सेना इकट्ठी की और उसे लेकर पांडवों की सहायता के लिए उपलव्य की ओर रवाना हो गए। राजा शल्य की सेना बहुत बड़ी थी। कौन थे शल्य? नकुल और सहदेव के मामा। उपलव्य की ओर जाते हुए रास्ते में जहाँ कहीं भी शल्य विश्राम होता आराम करने के लिए डेरा डालते, तो उनकी सेना का पड़ाव कोई 1.5 योजन तक लंबा फैल जाता था। तब दुर्योधन ने सुना कि राजा शल्य विशाल सेना लेकर पांडवों की सहायता के लिए जा रहे हैं, तो उसने किसी प्रकार इस सेना को
अपनी ओर कर लेने का निश्चय कर लिया। अपने कुशल कर्मचारियों को उसने आज्ञा दी कि रास्ते में जहाँ कहीं भी राजा शल्य और उनकी सेना डेरा डाले, उसे हर तरह की सुविधा पहुंचाई जाए। शल्य पर दुर्योधन के आदर सत्कार का कुछ ऐसा असर हुआ कि उन्होंने पुत्रों के समान प्यार करने योग्य भांजों यानी पांडवों को छोड़ दिया और दुर्योधन के पक्ष में रहकर युद्ध करने का वचन दे दिया। उपलव्य में राजा शल्य का खूब स्वागत किया गया। मामा को आया देखकर नकुल और सहदेव के आनंद की तो सीमा ही न रही। जब भावी होता आने वाले युद्ध की चर्चा होता जिक्र छिड़ा तो शल्य ने युधिष्ठिर को बताया कि किस प्रकार दुर्योधन ने धोखा देकर उनको अपने पक्ष में कर लिया है। युधिष्ठिर बोला, मामा जी, मौका आने पर निश्चय ही महाबली कर्ण आपको अपना सारथी बनाकर अर्जुन का वध करने का प्रयत्न करेगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उस समय आप अर्जुन की मृत्यु का कारण बनेंगे या अर्जुन की रक्षा का प्रयत्न करेंगे। मैं यह पूछकर आपको असमंजस में नहीं डालना चाहता, पर फिर भी पूछने का मन हो गया क्योंकि वे उनके मामा थे। मद्रराज ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मैं धोखे में आकर दुर्योधन को वचन दे बैठा, इसलिए युद्ध तो मुझे उनकी तरफ से ही लड़ना होगा। पर एक बात बताए देता हूँ कि कर्ण मुझे सारथी बनाएगा तो अर्जुन के प्राणों की रक्षा ही होगी, यानी उनकी जान ही बच जाएगी। उपलव्य में महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को मद्रराज शल्य ने दिलासा दिया। दिलासा होता धीरज बंधाना, धैर्य देना, और कहा, जीत होने की होती है जो धीरज से काम लेते हैं। युधिष्ठिर, कर्ण और दुर्योधन की बुद्धि फिर गई है। अपनी दुष्टता के फलस्वरूप निश्चय ही उनका सर्वनाश होकर रहेगा। तो बच्चों बताइयो कि पांडव विराट की राजधानी छोड़कर कहाँ रह रहे थे? उपलव्य नामक नगर में। कौन कौन उपलव्य पहुंचे? भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा, अभिमन्यु, यदुवंश के कई वीर और श्री कृष्ण कहाँ पहुंचे? उपलव्य नामक नगर में। और उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ। विवाह के बाद किस बात पर चर्चा की गई? कि पांडवों को उनका राज्य मिल जाए और संधि हो जाए। श्री कृष्ण से सहायता मांगने कौन कौन गए? अर्जुन और दुर्योधन। श्री कृष्ण ने पहले किसे देखा? अर्जुन को। श्री कृष्ण के वंश के लोग क्या कहलाते थे? नारायण। अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्या मांगा? उसकी सेना न मांगकर स्वयं श्री कृष्ण को चाहा। तो बच्चों, ये पाठ आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है। धन्यवाद।